नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है चैन के आंसू। कहानी शुरू करती हूँ। माँ जी, अब तो मेरा दम घुटने लगा है। अकेले कब तक सब कुछ संभालूं? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना है। घर का पूरा बोझ भी मेरे कंधों पर है। आप ही कहती थी जब दूसरी बहू आ जाएगी तो काम हल्का हो जाएगा, लेकिन सालों इंतज़ार के बाद भी हालात वही हैं। अनामिका आज आखिरकार अपनी सास शकुंतला देवी से बोल ही पड़ी। शादी के बाद से अब तक उसने पूरे घर का भार बिना कुछ कहे उठाया था। उसे उम्मीद थी कि छोटी बहू आएगी, काम बढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा उसका बोझ और बढ़ गया। नई बहू नेहा को घर आए कई महीने हो चुके थे, लेकिन वो अब तक घरेलू कामकाज से दूरी बनाए रखती थी। सुबह देर तक सोना, कभी सजना संवरना, कभी मोबाइल में व्यस्त रहना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। जब कोई उससे कुछ कहता तो वह जवाब देती, अरे मुझे तो माँ जी ने कहा है, धीरे धीरे सीखूंगी, अभी मैं नहीं हूँ। अनामिका जानती थी यह सब बहाने हैं। वह खुद भी कभी इस घर में नई दुल्हन बनकर आई थी। उस समय तो पहले ही दिन चूल्हा चौका थमा दिया गया था। तब माँ जी ने कहा था, बेटी अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ के काम ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन वही माँ जी जो कभी उससे हर काम करवाती थी, अब नेहा की ढाल बन रही थी। अनामिका जब काम बांटने की बात करती तो माँ जी फटकार लगा देती, तुम बड़ी हो, तुम्हें करना पड़ेगा। अब वह अभी बच्ची है, अभी उसे कुछ पता नहीं है। तुम चाहो तो बच्चों को पढ़ाई में खुद समय निकालो, घर का काम तो तुम्हें करना ही होगा। अनामिका के दिल में पक्षपात तीर की तरह चुभता। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति और देवर के लिए नाश्ता बनाना, सास ससुर की चाय, दवाई, फिर पूरे घर की सफाई, कपड़े धोना, सब्जी काटना, दोपहर का भोजन, अकेले करते करते अनामिका की हिम्मत टूटने लगी थी। उसी बीच उसके अपने बच्चे, 7 साल का आयुष, 4 साल की सिया माँ का ध्यान तरस तरस पाते थे। एक शाम का वाक्य सब्र का बांध तोड़ गया। रात का खाना पूरा बनाकर अनामिका बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। ससुर जी की थाली लगाने का काम उसने नेहा से करने को कहा, लेकिन नेहा ने थाली में सिर्फ रोटी रख दी, सब्जी देना भूल गई। ससुर जी ने जब अनामिका को आवाज़ दी, वह दौड़ कर आई। सब ठीक किया। उसने माँ जी से कहा, देखिए यही वजह है मैं काम बांटने की बात करती हूँ। मेरी गलती पर आप डांटती हैं, उसकी गलती पर आप चुप रहती हैं, ये कैसा न्याय है। लेकिन माँ जी फिर वही बोली, तुम्हें आदत है सब संभालने की, वह अभी सीख रही है। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ जी यही तो दुख है। जब मैं नहीं थी तो आपने मुझे नहीं बख्शा, एक एक गलती पर टोका। उसी सख्ती ने मुझे काम संभालना सिखाया। आज मैं जानती हूँ जिम्मेदारी क्या होती है, लेकिन नेहा को आप बचाती हैं तो वह सीखना ही नहीं चाहती। ऐसे में बोझ हमेशा मुझ पर ही रहेगा। मेरे भी सपने हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं कब तक उनका भविष्य कुर्बान करती रहूँगी। अगर आप काम नहीं बांटेंगी तो मैं अपने बच्चों और अपने लिए रास्ता खुद तलाश कर लूँगी। यह कहकर वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उस दिन पहली बार सास शकुंतला देवी के दिल में चुभन हुई। उसे एहसास हुआ कि सचमुच अनामिका की शिकायत वाजिब है। एक बहू पर सालों से पूरा घर लादकर उन्होंने सिर्फ उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाया। अब नई बहू को बचाते बचाते घर के माहौल को और बिगाड़ दिया। उस रात उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, आज से घर के काम बराबर बांटे जाएंगे। सुबह शाम की जिम्मेदारी अलग अलग होगी। अब न किसी एक पर बोझ पड़ेगा, न किसी को शिकायत का मौका मिलेगा। यह सुनकर अनामिका की आंखों में पहली बार चैन के आंसू आ गए। नेहा भी समझ गई अब टाल मटोल नहीं चलेगा। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। दोनों बहुएं अपने हिस्से का काम करने लगी। अनामिका के बच्चों को अपनी माँ का समय मिलने लगा। शकुंतला देवी को पहली बार समझ आया कि न्याय का मतलब बराबरी होता है, पक्षपात करना नहीं।
ये थी दोस्तों घर घर की कहानी, जिसमें बड़ी बहू को चैन के आंसू मिले और वो चैन पाकर किस तरह से अपने को अनुभव कर रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।